देखिए, आज से मजदूरी करना बंद करिए। मैं आपको 4 ऐसे दमदार बिज़नेस बता रहा हूँ, जो आप अपने गाँव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो। देखिए, आपको लेना पड़ेगा सिर्फ़ एक पुराना ऑटो। भाई, वो पुराना गाड़ी इसे मत समझना, ये बहुत कमाल का चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो लोग मज़दूरी करते हैं, नौकरी करते हैं जाकर। देखिए, लोग सुबह 6 बजे जाते हैं मज़दूरी करने के लिए, उसके बाद आते हैं शाम को 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे। भाई 12 से 14 घंटा पूरे धूप में काम करते हैं और उन्हें महीने में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो भाई आप क्यों मज़दूरी कर रहे हो? मज़दूरी करना बंद करिए। 4 दमदार बिज़नेस बता रहा हूँ, जो आप अपने गाँव शहर में चालू करो। देखिए, पैसा मेहनत करने से नहीं बनता, पैसा दिमाग से बनता है। लेकिन हम दिमाग नहीं लगाएँगे, हम तो मज़दूरी करेंगे। तो भाई अगर आपकी सोच यह है, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, अगर कुछ आपको बड़ा करना है, तो आपको मज़दूरी करना बंद करना पड़ेगा। ध्यान देना, सिर्फ़ पुराना ऑटो आपको लेना है। भाई पुराना ऑटो आपको कहाँ से लेना है मैं आपको बताऊँगा अभी। पहले ये देखो, इस तरीके का एक ऑटो आता है। देखिए, ये ऑटो ना पीछे ढाला बना रहेगा और ऐसा रहेगा। पीछे ढाला बना रहेगा और एक आदमी बीच में बैठ के इसे चलाता है। इस तरीके का ऑटो गाड़ी आपको लेना है और इसी से आप 4 ऐसे बिज़नेस करोगे ना, जो आपके गाँव, शहर, क्षेत्र कहीं पर हो, वो चलेगा। देखिए, मैं कहता हूँ ना कि हम मज़दूरी करके आगे नहीं बढ़ सकते। हम इतना मेहनत करेंगे मज़दूरी में, उससे कम टाइम लगेगा मुझे। सिर्फ़ 2 से 3 घंटा आप समय मुझे दीजिए। भाई 2 से 3 घंटे। मैं आपको मज़दूरी करने से अच्छा काम बता रहा हूँ। कल मेरे गाँव का एक आदमी मुझे मिला, वो बोलता है भाई मैं मज़दूरी करता हूँ, कोई ऐसा काम बताओ जो मैं ना अपना बिज़नेस कर सकूँ, छोटा ही सही लेकिन अपना रहेगा। तो भाई मैं सोचा आपको भी बता दूँ, अगर आपका यही सवाल है तो। देखिए, आप कम से कम लागत का काम शुरू करिए। देखिए होता क्या है ना, कि ऐसे-ऐसे बिज़नेस हैं, छोटे बिज़नेस जो बड़े बिज़नेस को पीछे छोड़ जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, भाई ज़िंदगी में अवसर बड़े पैसों से नहीं मिलता, भाई बड़ी सोच से मिलती है। देखिए, सोचो बड़ा लेकिन शुरुआत करो छोटी से। हर काम बड़ा हो सकता है एक दिन, लेकिन हम जब शुरुआत करेंगे, हमें अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? हमने भी मज़दूरी किया, मेहनत किया, नौकरी किया, बहुत कुछ किया, बहुत झेला हूँ, तब जाके यहाँ पे खड़ा हूँ आपकी जगह पर। आप अपने मोबाइल में मुझे देख रहे हो, तो ध्यान से देख लो, ये वीडियो आपके बहुत काम का है। ऐसा आपको एक पुराना ऑटो गाड़ी लेना है और आपको पूरे दिन 12 घंटा काम नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आना है, आपको कोई ड्यूटी नहीं करना है। आपको अपना बिज़नेस करना है, 2 से 3 घंटा, 4 घंटा लगेगा और आप एक मज़दूरी और नौकरी करने से बेहतर रहेंगे। भाई मैं देखा हूँ, मैं परदेश में एक बार गया था नौकरी ढूँढने के लिए, वहाँ पे गया किसी भी कंपनी में मैं जाता था, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे रेफ़रेंस है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। उसके बाद काम भी मिलता था, तो वही दिहाड़ी मज़दूरी का काम मिलता था। क्योंकि भाई हम कम पढ़े लिखे हैं, हमें उतना इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ और आप लोग बताइए, अगर आप भी गरीब हैं और आपके पास पूँजी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं तो आप क्या करेंगे? लेकिन आप सही काम नहीं कर रहे हो। आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। देखिए, मैं देखा हूँ गाँव में ना लोग गप्पे लड़ाते हैं, एक-दूसरे से बहस कर लेंगे, लेकिन अपना बिज़नेस नहीं करेंगे। अपने बिज़नेस के बारे में सोचो भाई, अपने काम के बारे में सोचो, समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है? मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अपना भाई समझना, ध्यान देना। ये गाड़ी आपको पुराना लेना है और मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बता रहा हूँ ना, जो गाँव शहर में तो चलेगा, लेकिन वो 12 महीना चल सकता है। वो लोगों की ज़रूरत है, लोगों में डिमांड है, लोग उसे खोजते हैं। मैं अभी अगर देखूँगा वो सामान बिक रहा है ना, तो मैं उसे दौड़ के खरीदूँगा, ऐसा बिज़नेस है वो। देखो, तो जैसे ना आपको होलसेल मार्केट में जाना है और वहाँ से सिर्फ़ 2 सामान लेके आना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये गाड़ी आपके पास रहेगी, आपको लेकर आना है वहाँ से लहसुन। भाई लहसुन आपको होलसेल में ज़्यादा नहीं, पहले आप 1 बोरी खरीदिएगा, उसके बाद 1 बोरी आपको लेना है प्याज़। भाई लहसुन हो गया और प्याज़ हो गया, ये 2 सामान आपको लेकर आना है और पीछे ढाला में आपको रख लेना है। आप होलसेल में खरीदेंगे, आपको सस्ता मिलेगा और आपको यहाँ पे फुटकर बेचना है, गाँव में, शहर में घूमकर।
देखिए आपको लगेगा भाई मैं नहीं बेचूंगा, मत बेचो, मत बेचो, मत करो इस काम को, क्योंकि आपको शर्म आ रही है। भाई अगर शर्म करोगे ना, तो कहा गया एक कहावत, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। भाई अपने समय को बर्बाद कर सकते हो, लेकिन एक छोटा काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि नौकरी मजदूरी से अच्छा है, मजदूरी करने में कुछ नहीं रहा है भाई, क्यों जाते हो मजदूरी करने। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं मजदूरी करना बुरा है, लेकिन जितना दिन किए उतना दिन हो गया, अब नहीं करना है। आप जग जाओ, आप अपने मेहनत को, बहुत ज्यादा पूंजी का काम नहीं बता रहा हूं, बहुत कम लागत में काम शुरू हो जाएगा, बहुत ही कम लागत में। एक बोरी लहसुन लेना है, एक बोरी प्याज लेना है, और इस ऑटो गाड़ी में रख के आपको बेचना है। पैसा ना मेहनत से नहीं बनता है, पैसा दिमाग से बनता है, ठीक है। 2 से 3 घंटा काम करना है आपको, और अपने कॉलोनी शहर गांव में घूम के, लहसुन लोगों की जरूरत है, प्याज लोगों की जरूरत है, लोग इसे खरीदेंगे। मैं रोज प्याज खरीदता हूँ, 2 केजी 1 केजी, 1-2 दिन पे रोज खरीदता हूँ, लहसुन रोज खरीदता हूँ। भाई सब्जी में मुझे खाना है तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपके घर में भी होगा, सारे लोग खरीदते हैं तो हम इसे ही बेचेंगे जो लोग खरीदते हैं, जिसमें ज्यादा ग्राहक हो, ठीक है। तो ये लहसुन प्याज इस ऑटो गाड़ी पे रख के आपको गांव शहर में घूम के बेचना है। बहुत ही बेस्ट काम है, बहुत ट्रेंडिंग काम है, बहुत कम लोग इसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा बिजनेस, ध्यान देना, बहुत खोजा हूं तब जाके मिला है, ठीक है भाई। और एक बात कान खोल के सुन लो, जिंदगी में अगर कुछ सीखना है ना तो बिजनेस सीख जाना, क्योंकि बिजनेस ही बहुत काम आएगा। हम नौकरी तो बहुत कर लिए, मजदूरी बहुत कर लिए, अब नहीं कर पाऊंगा, अब मैं करूंगा बिजनेस, ऐसा दिमाग में डाल लो। और कम लागत में काम शुरू करो, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा तभी मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है। कोई काम छोटा नहीं होता है, उस काम में हम कितने बड़े हैं मायने ये रखता है, ठीक है। कहा गया है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भाई लोग कुछ नहीं कहेंगे, आपके अंदर ऐसा बस मानसिकता बना हुआ है, लोग कोई कुछ नहीं कहता है। 2-4 दिन करोगे उसके बाद आपको ना आदत पड़ जाएगी उसकी, ठीक है। चलिए ध्यान देना, ये दूसरा बिजनेस भाई बहुत ही बेस्ट है, और ये चारों बिजनेस बहुत दमदार है, कोई एक बिजनेस कर लेना, सारे नहीं कर पाओगे, ठीक है। ध्यान देना, मेरे गांव में एक आदमी दुकान लेकर आता है, और वो एक ऐसा दुकान जहां पे ग्राहक दौड़ते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं ना कि आप ऐसा काम करो जो लोगों की जरूरत हो, मैं पहले ही बोला हूं। तो देखिए वो क्या करता है, शहर से लेके आता है सस्ता में और कम दाम में साड़ी, ठीक है। बहुत ही ये औरतों का पसंद है साड़ी, अगर अभी कोई दुकान आ जाए तो गांव में भीड़ लग जाता है, आप लोग देखे होंगे। साड़ी हो गया, चादर हो गया, ठीक, उसके बाद जैसे बेडशीट हो गया, ठीक है, ये सब लेकर आता है, और ये गांव में घूम के बेचता है लोगों को। भाई बहुत बढ़िया बिकता है, और आप चाहो तो इस बिजनेस को चालू कर सकते हो, कम दाम में आपको भी लेकर आना है होलसेल में, और अपने इस ऑटो गाड़ी में रख के 2 से 3 घंटा सुबह शाम कॉलोनी शहर गांव में घूम के आपको बेचना है। 20-25 ग्राहक भी भाई अगर मिल गया तो आपका काम हो गया, ठीक है। मजदूरी करने से बेहतर रहेगा, नौकरी करने से बेहतर रहेगा, ठीक है, अपने समय को बर्बाद करने से बेहतर रहेगा। लेकिन हम कितना समझाएं आपको, ठीक है। ध्यान देना, मैं आपको तीसरा ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जो लोगों की जरूरत तो है, लेकिन हर घर की वो जरूरत है। ऐसा कोई एक घर नहीं होगा जिसमें उसकी जरूरत ना हो, जो ग्राहक उसमें ना हो। भाई ग्राहक बहुत हैं, मैं वैसा ही काम लेकर आता हूं जो आप कम से कम लागत में शुरू कर सको, जो आप ग्राहक की उसे जरूरत हो, डिमांड हो मार्केट में। और आप ऐसा काम मत करना जिसमें डिमांड ना हो। भाई हम बताइए, अगर हम कोई ऐसा सामान बेचेंगे जो बिकेगा ही नहीं, महीने में एक बार जरूरत हो, तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे, उतने ग्राहक नहीं मिलेंगे। अगर मैं अभी गरम मसाला बेचना शुरू करूं, गर्म मसाला, तो भाई बहुत सारे लोग खरीदेंगे। गरम मसाला भाई ना लोगों की जरूरत है, सब्जी में पड़ता है, लोग इसे ढूंढते हैं, ठीक है। लहसुन प्याज हो गया, गरम मसाला हो गया। आपको क्या करना है, आपको सस्ता में होलसेल में जीरा मरीच काली मिर्च, ठीक है, ये सब इलायची वगैरह लेकर आना है, और छोटी सी मशीन या फिर किसी मशीन पे ले जा किसी पिसवा देना है, सारे मिक्स करवा के। अलग अलग भी बेच सकते हो, मिक्स करके उसका पाउडर बना के आप घूम के बेचो इस ऑटो गाड़ी से। इलायची गरम मसाले इसके अलग अलग छोटे छोटे पैकेट बना लो, इसको बेचो।
भाई बेचने का तरीका अगर आपको पता चल गया ना तो आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, हम कब तक मजदूरी करेंगे, कब तक मेहनत करते रहेंगे। पैसा मेहनत से बन ही नहीं रहा है, पैसा तो दिमाग से बन रहा है और लोग इसे बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने मेहनत को किसी और को दे रहे हैं। हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं मजदूरी करने जाता हूँ, वहां पे काम करता हूँ 12 घंटे, तो मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो पैसा कमा रहा है और हम मजदूरी कर रहे हैं। तो मजदूरी करना, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन जब तक किए तब तक किए, अब मत करो। ठीक, ध्यान देना। ये चौथा बिजनेस बहुत ही बेस्ट है और इसे ऐसा आदमी कर सकता है जिसके पास बहुत कम लागत हो, जिसके पास पूंजी बहुत कम हो। देखिए हमें क्या करना है, हमें लेना है बेसन। मैं आपको समझा रहा हूं सारा कुछ, ध्यान देना। बेसन ज्यादा नहीं, 5 kg बेसन लेना है शुरुआत में। उसके बाद हमें लेना है ब्रेड, कितना, ज्यादा नहीं, 5 पैकेट। ठीक है, 5 पैकेट। उसके बाद हमें लेना है ना, जैसे मसाला हो गया, गरम मसाला भी थोड़ा सा ले सकते हो। ठीक है, ये सब लेना है। उसके बाद हमें चाहिए रिफाइन, भाई रिफाइन तेल। ठीक, ये खरीदना है। और एक कढ़ैया चाहिए। और इस आटो में सारा सेटअप आपको बनाना है। कौन सा सेटअप? आपको ब्रेड का बनाना है, ब्रेड पकौड़ा। आलू चाहिए, आलू का मसाला बनाइए, ब्रेड में काट के ऊपर चपकाइए, उसके ऊपर एक ब्रेड और चपकाइए, उसे बेसन में लपेट के छान दीजिए और भाई ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा। और आपको घूम के ऐसे भीड़ भाड़ की जगह में आपको दुकान लगानी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हो गया सब्जी मंडी, बस स्टैंड, ठीक है, ऐसे जगह बड़ी कपड़े की दुकान, वहां पे ऐसे जहां पे भीड़ भाड़ की जगह हो, वहां आप अपना गाड़ी ले जाके और ब्रेड पकौड़ा छान के उसे बेचिए। अपने हिसाब से उसका प्राइस रख लेना। भाई बहुत बढ़िया काम है और स्वादिष्ट बनाओगे, बहुत तेज बिकेगा। क्योंकि कल मैं अपने बाजार में देखा था, एक आदमी एक पुराना ऑटो लेकर उस पर ब्रेड पकौड़ा छान के बेच रहा था, लोगों की लाइन लग रही थी। तो आप भी कर सकते हो इस काम को। ठीक है, तो ये आप ब्रेड पकौड़ा बनाकर बेच सकते हो। एक चलती फिरती आपकी एक दुकान हो जाएगी ब्रेड पकौड़ा की। तो भाई बहुत बेस्ट काम है, बहुत कम लोग इसे करते हैं और बहुत कम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 दमदार बिजनेस जो आप एक पुराना ऑटो से शुरू कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।